हेलो गाइस, मैं रविंद्र केआईटी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे पराक्रम बैच के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री का थ्योरी हम लोगों ने देखा था। साथियों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब से आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन के लेवल नहीं पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के लेवल पूछा जा रहा है, किस टाइप से। ठीक, आज हम लोग प्री हिस्ट्री का पीआईक्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रथम इतिहासकार किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। कभी कभी उनके कंट्री का नाम भी पूछ लेता है कि किस देश के थे। ठीक, यूनान, वो कहाँ के थे? यूनानी थे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इतिहास के पिता के रूप में, फादर ऑफ हिस्ट्री। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, कभी कभी उनके बुक का भी नाम पूछ लेता है, यानी कि हेरोडोटस की किताब का क्या नाम था? हिस्टोरीज। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बीसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ईसा के जन्म के पहले हम लोग बीसी हिंदी को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, बीसी के मीन्स मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग बीसी कहते हैं। ठीक, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एडी मीन्स अन्नो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है? अन्नो डोमिनी। जैसे कि हम लोग 2024 में इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे कि ईसवी कहेंगे? ईसवी। ठीक, तो एडी का मतलब होता है ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? साथियों, अगर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृति, किन वेपन, हथियार की बात करें, आप आंख मूंदे पाषाण में पत्थर मीन्स स्टोन, आपको पत्थर वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक, तब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या थी? शिकार था। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या थी? शिकार था। उस समय अपनी भूख मिटाने के लिए, या उस समय के आदि मानव का जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार ही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पत्थर के, स्टोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था आपको, डॉग को, कुत्ता को। सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? डॉग को, कुत्ते को बनाया गया। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। कभी कभी भीमबेटका न देके आपको स्टेट का नाम भी पूछ लेता है, ये भी जानना जरूरी है कि भीमबेटका किस स्टेट में पड़ता है, तो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, गर्त आवास के साक्ष्य एविडेंस कहां से मिले हैं? बुर्जहोम से। अब पहले जान लीजिए कि गर्त आवास होता क्या है। तो आदि मानव उस समय के थे, जब थोड़ी सी उनको जानकारी हुई तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, बुर्जहोम आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। खासतौर से जम्मू कश्मीर में जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोद के उसमें अपना घर बनाते थे। वो बेसिकली होता था जंगली जानवरों से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता था। ठीक, तो गर्त आवास आप लोगों ने जान लिया। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। इसको कभी कभी आखेट भी लिखा रहता है, आखेट मीन्स भी शिकार ही होता है। ठीक, उनके मुख्य जीविका का साधन भी था और मनोरंजन का साधन भी शिकार ही था। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मैंने आपको बताया था, वो क्या था? जौ था। आप देखेंगे कि आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में अनाज के रूप में जौ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और सबसे पहले खोजा गया अनाज कौन था आपका? जौ ही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। देखिए ये सारा मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा दिया है, ठीक। तो क्या है, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमको? कोल्डिहिमा से। कोल्डिहिमा कहाँ पड़ता है आपका? प्रयागराज में। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में कोल्डिहिमा पड़ता है। इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मैंने बताया था आपको कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आपका आग का प्रयोग शुरू हो गया था। पूरा पाषाण काल की दो प्रमुख खोजें क्या थी बताइए? मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो आपका था स्टोन, पत्थर के हथियार और आग का खोज। दो प्रमुख आविष्कार क्या था उसमें? पत्थर के हथियार और आग की खोज। और ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस काल में आरंभ किया? नवपाषाण काल में। मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल के मुख्य क्या था आपको? कृषि और पहिए, ठीक। कृषि और पहिए का आविष्कार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़, यूपी में। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रतापगढ़, उसके अंतर्गत एक स्थान है दमदमा। वहां से क्या मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। कभी कभी कई लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। किस स्थान से मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। तो किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का एविडेंस मिला है? बुर्जहोम में। मैंने बताया था बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जेके में, जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण काल में चावल यानी कि राइस, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहिमा, उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद से। राग का टीला, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। राग का टीला किस पाषाण काल से संबंधित है? राग का टीला किस पाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से। किस स्थल से हड्डी के उपकरण किस स्थल से मिले हैं? सराय नाहर राय से, ठीक। अब सराय नाहर राय कहाँ है आपका? ये भी आपका है प्रतापगढ़, यूपी में, ठीक। हड्डी के उपकरण सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, यूपी में। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था, ठीक, उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोहंदा स्थल से। साथियों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नवपाषाण काल के लास्ट में जो है मातृ देवी की पूजा शुरू हो गई थी। लोग उसमें किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये भी पूछ लेता है कि किस काल में मातृ देवी की पूजा शुरू हुई या फिर वो कहाँ से मिला, उसका एविडेंस कहाँ से मिला है? किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोहंदा स्थल से प्राप्त हुई है, ठीक साथियों। तो जैसा कि मैंने बताया PYQ आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक। किसी भी थ्योरी पढ़ने के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, देन आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।